सो दीपिका, लाइफ की तो ये बड़ी इंटेंस जर्नी रही है आपकी, जो बहुत ही विजडम से भरी हुई है। ऐसा नहीं है, 27 इज़ नॉट अ वेरी बिग एज, बट उसमें भी आपने बहुत सी ज़िंदगी में चीज़ें सीखी हैं, ज़िंदगी को बहुत करीब से समझा है, जाना है। थोड़ी सी बात करते हैं, लाइक आप कंटेंट क्रिएटर्स हो, यू एंड सनी भाई कंटेंट क्रिएटर्स, इतने वक्त से वीडियोस बना रहे हो। तहलका प्रैंक्स इतना बड़ा नाम है, नॉट जस्ट इंडिया बट इंडिया से बाहर इतने लोग आपको देखते हैं, आपकी वीडियोस को देखते हैं, इतना पसंद करते हैं। और बहुत लोगों ने आप लोगों से मोटिवेशन लिया है कि जैसे ये वीडियोस बनाते हैं ना, हम भी बनाएंगे। लाइक आप उन चंद ओजी कपल क्रिएटर्स में से हो जिन्होंने स्टार्टिंग में ये सब स्टार्ट किया। उस टाइम पे इतने कपल्स नहीं बनाया करते थे व्लॉग्स और वीडियोस। Exactly. आप उन लिमिटेड कुछ चंद कपल्स में से हो, अब तो बहुत सारे आ गए हैं। कैसी है कंटेंट क्रिएशन की लाइन? क्योंकि ना लोगों को दूर से दिखता है आप कंटेंट क्रिएटर बनना तो बहुत आसान है, वीडियो बनाई डाल दी, आप इन्फ्लुएंसर बन गए, लोग आपको जानने लगे, पैसा आ गया। इज इट द रियलिटी या नहीं? मेरे हिसाब से देखो, मैं इतना कोई घुमा के बातों को नहीं बताऊंगी। मेहनत करते हो ना, हाँ तो आपके बनने के चांसेस हैं। ठीक है। आप मेहनत कर रहे हो। हम अपना मतलब मैं 3 टाइम का खाना बनाती थी घर पे, वो वाला समय जब हमारे घर मेड नहीं थी, बस झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मम्मा पापा ने लगा रखी थी। 3 टाइम खाना बना के उसमें से मुझे टाइम निकालना होता था कि भाई उनको भी बुरा नहीं लगे, मैं सो भी पाऊँ, सारी चीज़ें कर भी पाऊँ और वीडियोस भी बन जाएं। जब वो चलने लगी उसके बीच भी मैं पूरी मेहनत करती थी, सारे काम करके वो चीज़ें करती थी। आज हमारे घर पे अगर कोई हेल्पर है तो वो हमने कमाया है तो आया है, वरना उस समय पे मैंने बहुत मेहनत करी है कि मतलब बेटा तो चलो सोता हुआ दिख भी जाएगा तो चल जाएगा, बहू कैसे दिखेगी। तो वो मेहनत का समय था, मेहनत बहुत करी। और सच्ची बता रही हूँ, हमने ना कभी कॉपी करने का ट्राई नहीं किया, कॉपी नहीं करने का ट्राई किया। मतलब ठीक है, किसी का कंटेंट देखा ना, उसको अपने तरीके से बना दिया, इंस्पिरेशन ले सकते हो आप। वो अब करना स्टार्ट किया हमने कि ठीक है, अगर ऐसा फनी कंटेंट है तो ऐसा कर सकते हैं हम भी। वरना आज तक हम जो कर रहे थे ना, वो सनी मेरी वीडियो, मेरा कैमरा लेके मेरे पास आ जाते थे, मैं वही शरारती, जो मेरे मन में आ रहा मैं बोल दिया, वही वायरल। तो हम ब्लेस्ड, मतलब मेरा पति ब्लेस्ड है कि उसको ऐसा कंटेंट मिला वाइफ के नाम पे कि वो चल गया। और मेहनत करनी पड़ती है बहुत, इतना इजी नहीं है। पता नहीं, आप देखो, अगर आप शुरू से ही पैसे वाले हो तो ठीक है, आपके पास तो टाइम भी निकल जाएगा वीडियो बनाने के लिए। वरना आप जो अगर नॉर्मल एक इंसान हो और आप उसकी मतलब वहाँ से स्टार्ट करोगे ना, तो बड़ा टफ है ये। बट अब तो हर दूसरे घर में ही लोग समझ रहे हैं कि यही कंटेंट बनाओ। अब बल्कि हर कोई मिलियंस लेकर बैठा हुआ है, बट कॉपी कर रहे हैं अब लोग। पहले लोग अपना बनाते थे, तो हमने वहां से शुरू किया था, हम अपना काम करते थे। आपको क्या लगता है अभी लाइक कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसिंग लंबी गेम है? क्योंकि कई लोग कहते हैं नहीं अब तो सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है। मुझे तो ये लगता है हर घर में तो यही सब करने लग गए, तो क्या मतलब बचा कुछ? मुझे समझ ही नहीं आता ऐसे। किसी टाइम पे हम चमक रहे थे, कुछ लोग थे सिर्फ, है ना। अब हर घर में सबको समझ में आने लग गया कि भाई ये बनाओगे ना चल जाओगे। अब कंपटीशन बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। फेसबुक वगैरह सब कुछ इतना पैसा कम कर दिया उन्होंने भी, हाँ, वरना पहले इतना पैसा मिलता था, आप खुद सोचो। सो ट्रू भाई। तो उसी ने बनाया हमें। उस टाइम पे तो बहुत अच्छे अमाउंट्स भी आते थे, सब कुछ आता था। अब तो कुछ भी नहीं, अब हर घर में। पर ठीक है, सब कर रहे हैं, सबको मौका मिलना चाहिए। बट हाँ, ये है कि अब आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको और क्रिएटिव होना अलग पड़ेगा, लाना पड़ेगा। सेम नहीं, अब आप कुछ डिफरेंट करो तब आप शाइन करोगे। अभी हमने कितना, सनी जब से बिग बॉस से आए हैं, हमने कितना कम कर दिया, बहुत कम कर दिया उसके बाद से। मैं सनी को समझाती हूँ, सन्नी सब दीपिका तहलका को देखना चाहते हैं, वही वाले जो हम अलग अलग हरकतें करके चीज़ें करते थे। अब ठीक है, वो भी बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो गए, बट हम दोबारा स्टार्ट करेंगे और हम दुनिया को फिर से दिखाएंगे कि हाँ, वो तहलका प्रैंक जो आप देखते थे, मैं आज उसको वही समझा के आई हूँ कि सनी बहुत हो गया। कमा लिया का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कमाई कभी भी, मतलब आपका पेट नहीं भर सकता। कमाने के लिए नहीं, ठीक है, आपको दूसरों की मदद करना पसंद है ना, तो उनके लिए करो ना। आप शाइन तो करो, आप वापस दिखो तो दिखते रहो। वो शाइन अभी भी कर रहा है, वो अपने कर्मों से जो वो मदद करता है ना, वो दुआएं जो हम लेके बैठे हैं, उससे हम शाइन कर रहे हैं। अदरवाइज हमने बहुत कम कर दिया है चीज़ें, बट अब मैं चाहती हूँ उसको हम दोबारा वापस ब्लास्ट ऐसे बूम। और ये चलो, आपने खुद ये चीज़ कही, तो ये मदद वाला भी है। आप लोगों ने इतनी वीडियोस डाली है लंगर लगाते हुए, लोगों की हेल्प करते हुए, ज़रूरतमंदों को चीज़ें दिलाते, साइकिल्स दिलाते, कभी स्टेशनरीज दिलाते, इतनी वीडियोस हैं। अब लोग कहते हैं कि यार ये लोग तो ना सिर्फ दिखावे के लिए कर देते हैं, 4 चीज़ें करके दे दी, उतने में वीडियो बना ली, उससे 4 गुना पैसा बना लिया। ये सिर्फ दिखावे का है, या कई बार देकर वापस ले लिया, उसके बाद वीडियो कैमरा बंद होते ही। व्हाट्स द रियलिटी आज लोगों को? तो अगर आपको ये लगता है ना आप किसी को सामान दे के वापस खींच लोगे, ऐसी जो दुनिया है, मेरे को भी पता है आप जो बात करना चाह रहे हो,
तो किससे बचना है आपको? ये हवा, ये हर चीज़ जिससे आप सांस ले रहे हो, ये धरती, ये आसमान, ये सब भगवान का है। तो आप कुछ भी करोगे ना, वहाँ दिख रहा है। और जिसकी ज़िंदगी में इतने बड़े दुख हैं, आपको लगता है कभी वो इंसान हिम्मत भी कर पाएगा किसी के साथ गलत करने की? तो ये दिखावा देखो, वीडियो बनाने से क्या होता है, सामने वाला आप हमारी वजह से लालच, मतलब लोगों को लगे कि यार पैसा आ रहा है, इस लालच में कोई किसी की मदद करे या कुछ भी करे। अगर हमारी वीडियो देख के सामने वाला इंस्पायर हो रहा है ना, हमें पता है हमने अपना कर्म किया है, वीडियो बनाई है ताकि और लोग इंस्पायर हों। और ऑब्वियसली अगर हम वीडियो बनाएंगे, उससे पैसे आएंगे, तभी तो हम किसी की मदद कर पाएंगे। कोई मम्मी पापा या दादू का या पीछे से तो बहुत पैसा तो नहीं है ना हमारे पास। वीडियो बनाई, उससे पैसा आया, हमारे भी मन में वो चीज़ आई कि नहीं हमें भी और करना है। तो अगर दूसरों को तो बहुत कुछ लगता है, आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोगों को लगेगा कुछ नहीं करता है। कुछ कर रहे हो तो लोगों को लगता है क्यों कर रहा है। तो इन बातों से नहीं फर्क पड़ता है अपने को। हमारे पास वो स्माइल्स हैं जिनको हमने स्माइल दी है ना, और हमारे भगवान जानते हैं कि हमने अपने मन में ये लालच नहीं रखा कि हमें आएगा। हमें सिर्फ ये लालच था कि हमें देखकर अगर दुनिया कर रही है ना, तो लोग कुछ भी बोले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे पति ने जो किया है ना, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, आप मुझसे मिले, आज आप मेरे सामने अच्छे हो, मेरा नाम है, आप मेरे सामने अच्छे हो, पीछे से जाके बात बना दोगे, अरे वो तो ये दान कर रहा था, अरे वीडियो बना लेगा फिर तो पैसा आ ही जाएगा। आप कुछ भी सोचो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हमारी वजह से उसकी हेल्प हो गई ना। हमें नहीं सोचना है आप क्या सोच रहे हो। आप रोज़ रंग बदलोगे क्योंकि आप बाहर के लोग हो, हमारे दिल का हम जानते हैं। बाहर वाले लोगों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे अपने खेल जाते हैं हमारे साथ कितनी बारी कि यार पैसा तो आता ही है ना, वीडियो बनती है तो भाई पैसा आएगा तभी तो मदद होएगी ना आगे। और हमारी वजह से हंस रहा है कोई, बस उतना इनफ है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता लोग क्या बोलते हैं। और दे के लेने वाले पे भगवान देखता है, तो ये करोगे तो भुगतना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। और जो दिल का सच्चा है ना कहीं उसको एक्चुअली में नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि वो अंदर से जानता है भगवान तुमने तो देखा है ना, किसी और ने ना देखा हो। वही वाली बात जो आप मेरे स्टेटस में देखते हो कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहा है। तो हमें विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। हमें लोगों से फर्क नहीं पड़ता, और वो उसको भी नहीं पड़ता। बट लोग गिराने के लिए बहुत लेवल पे जाते हैं, पता है, वो दुनिया बहुत लेवल पे। अब आप कहानी जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आए थे जिन्होंने ये बोल दिया, अरे तहलका तो मदद नहीं करके गया था, तहलका तो, जबकि पैसे सनी हेल्प करके आए थे। हम कोई नहीं है देने वाले, भगवान जी हैं देने वाले। हमारी तो कभी कोई औकात ही नहीं थी, अगर आज है, अगर दे रहे हैं तो उनकी बनाई हुई है। बट बंदे बोल देते हैं भाई कि वो तो ऐसे करके, भाई तू 20,000 क्यों देके गया, तू एक पेटी क्यों नहीं देके गया, ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। दुनिया ऐसी है ना। हाँ, मतलब आप कुछ भी कर दो, लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। आप कुछ भी करो भाई, इसलिए आप उस टेंशन में रहो ही मत कि आपको किसी को खुश करना है। आप किसी को नहीं खुश कर सकते, आप अपने घर वालों को भी खुश नहीं कर सकते हो, पता है। और अगर आप ये सोच के जिंदगी जियोगे ना, आज से मैं 26 ईयर्स तक यही थी। यार इसको कुछ कर दूं, ये खुश हो जाए बस, इनके लिए कुछ कर दूं, यार ये मेरे बारे में अच्छा सोचे, ये खुश हो जाए बस। ये करते करते ना मैंने अपनी खुद की जिंदगी में इतना ट्रॉमा घुसा लिया था कि मैं दूसरों का सोच रही हूँ। फिर मुझे समझ में आया, तू कुछ भी कर, तू धरती नीचे लगा उल्टे दे, लटक जाओ, आप फिर भी उन्हें नहीं खुश कर सकते। वो आप किसी को खुश नहीं कर सकते। पहले आप खुद को खुश रखो, फिर आप सामने वाले की सोचो। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। और कभी कोई खुश नहीं हो सकता, ये भी लिख के ले लो। सही बात है, यही रहेगा लाइफ में तो, वेरी ट्रू, जब तक आप जी रहे हो। वेरी वेरी ट्रू।